और अब खबरें विस्तार से। कदमा बाजार के पास सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों को पुलिस द्वारा हटा दिए जाने के बाद सब्जी विक्रेताओं ने थाना में जमकर हंगामा किया। जिला प्रशासन होश में आओ, गोली की सरकार नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ। कदमा बाजार के पास सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों को कदमा थाना द्वारा हटा दिया गया है। बाद में सब्जी विक्रेताओं ने कदमा थाना में हंगामा किया और नारेबाजी की। लोग को दुकान लगाने नहीं दे रहा, लाठी मार रहा, आके मार जीत दे रहा। कौन बोलता है? यहाँ नहीं, अंदर वाला लोग भोज पार्टी मंगा रहा है और जीत दे रहा माल। क्या करते हैं? यहाँ पर दुकान लगाएगा तो फेंक फाक देंगे, या बाजार के अंदर वाला लोग सबको आके साथ में सिपाही के साथ आके हम लोग के दुकान हटवा दिए। क्या चीज का दुकान आपका? अदरक लहसुन मिर्चाई का। कब से बेच रही? हमको तो हो गया 15 साल से। खाना वाला तो आते हैं, खाना वाला सब आते हैं, साथ में वो बाजार वाला क्यों आते हैं? वो भी आते हैं, बोलते सीधा दुकान उठा रहे तो मारेंगे पीटेंगे, ऐसे करेंगे। अब क्या कीजिएगा? आपका दुकान प्रशासन हटा रहा, क्या कीजिएगा? प्रशासन हटाते तो ठीक है, अच्छा लगा, वो क्यों हटाते? कितना साल से आपका दुकान लगा? मेरा तो अभी यहाँ तो 1 महीना से लग रहा है। बाद में थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता ने उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एवज में FIR दर्ज करने की चेतावनी दी। फॉर्म नहीं है, आप थाना क्यों आए? हम थाना इसलिए आए हैं। हाँ, थाना से लोग मेरे पास आदेश है, मेरी बात सुनिए। मेरे पास आदेश है, आप आकर के बात कर लीजिए। मेरे पास आदेश है, जिसको जो यहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबादी सब करेगा, मेरा काम में बाधा पहुँचाएगा, सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के हम आरोप लगाते हुए FIR कर देंगे। चलिए आप लोग शांति बना रखिए, बता देते हैं आपको, तमाशा नहीं है। सब लोग आप लोग, और जो प्रॉब्लम करता है घींच के लाके हाजिर में बंद कीजिए। मामला कुछ नहीं है, जो खुदरा सब्जी विक्रेता है उसको अंदर में सब्जी बेचने का स्थान मुहैया कराया हुआ है पूर्व से, और वो लोग जो है जानबूझ कर करके, और सब बहुत लोग इधर उधर से भी लोग आकर करके, कुछ लोकल भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, आकर करके रोड पर अतिक्रमण करके सब्जी बेचने का काम कर रहा है, जिसको कि लगातार हटाया जा रहा है। पूर्व में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके सारा दुकान हटाया गया, लेकिन उसके बाद से फिर ये लोग नहीं मान रहे हैं और फिर पुनः उसी को लेकर करके थाना पर आ गए हैं, जिनको बताया गया है कि हम लोग का ऊपर से आदेश भी है और अतिक्रमण हम अनुचित है और किसी भी परिस्थिति में अतिक्रमण हम लोग नहीं करने देंगे। भीतर में दुकान है, स्पेस दिया गया, वहां पर आप बेचिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो उसी बात को लेकर करके वो लोग आए हुए थे, इस बात की जानकारी उन लोगों को दिया गया है कि आप लोग कानून को हाथ में ना लो, किसी प्रकार का नारेबाजी वगैरह करके मेरा काम में, सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचा। 5 माह हो गए हैं पर अब तक धालभूम अनुमंडल में SDO के प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। इससे कामकाज में काफी परेशानी आ रही है। शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने इस पर काफी रोष जताया। धालभूम अनुमंडल में गत 5 महीने से SDO नहीं है। सूरज कुमार के DDC बन जाने के बाद से प्रभारी SDO मनोज कुमार बने हैं। इधर विरोध जताते हुए अधिवक्ताओं का कहना है कि कई कार्य पेंडिंग हैं और वर्तमान प्रभारी SDO किसी भी दस्तावेज की अनुशंसा नहीं कर रहे हैं। खुद यहाँ के हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बिना SDO का अनुमंडल चल रहा है। उसके चलते हम लोग का बहुत ऐसा मामला जो कि एकदम निष्पादन के मामला पर अटका हुआ है। लेकिन हम लोग जाते हैं, जो अभी प्रतिनियुक्त हैं मनोज कुमार रंजन जो DCLR है, वो बोलते हैं कि वकील साहब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको अधिकारी नहीं दिया हुआ है। तो अधिकार नहीं दिया गया तो उनको क्यों प्रभारी बनाया गया? क्यों नहीं सरकार किसी परमानेंट आदमी को प्रतिनियुक्त करता है? धालभूम क्षेत्र जो है, धालभूम का जो अनुमंडलीय क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पे अनुमंडला पदाधिकारी का पद पे कोई भी नहीं होना, ये अपने आप में दिक्कत का बात। कितना दिन से नहीं है? ये सूरज कुमार जब से गए हैं तब से यहाँ कोई भी है जो मतलब SDO के रूप में कोई भी अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया। बच्चे लोग यहाँ आते हैं, उनको SDO से भेंट नहीं हो पाता है, उनका जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, ये सब को लेकर जानकारी लेना रहता है, उससे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, जिससे कि परेशान है आदमी में, और पदभार पे नहीं रहने के कारण तो सही से काम नहीं हो पा रहा। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त ने विधायकों और तीनों निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जिले के सभी चयनित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु उपायुक्त ने सभी विधायक प्रतिनिधि, तीनों निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत पर बल दिया।
खाती खेड़ा मंदिर है सर, उसमें भूया सिन्हा से हम लोग ले रहे हैं सर, भूया सिन्हा उसका एस्टिमेट सबमिट हो गया है सर, लेकिन सैंक्शन नहीं हुआ। और एक सर ये गुरुडी डैम था, हाँ एकदम से खराब हम लोग का नहीं सकते, जो एडिशनल आपको दिया हुआ है रोड की आवश्यकता लेट के जाता है जो हाँ वो रोड है ही नहीं, मिट्टी के बना हुआ है, उसको बरसात के दिन बहुत उसको जो बोल रहे 100 फंड में लिख के भी अनुशंसा किए हैं। नगर विकास में भी आता है तो उसको भी हम नगर विकास करेगा, भगत सिंह प्रतिमा भी और जगह भी। देखिए, ये टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जिला स्तर पर जो आकलन करने संबंधी बैठक है, जिसमें विभिन्न हमारे क्षेत्रों के कौन से ऐसे स्थल है जिसमें टूरिज्म का पोटेंशियल है, जिनको पर्यटन के क्षेत्र में आगे ले जाया जा सकता है, किस तरह की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, इन संबंधी सभी विषयों पर चर्चा हुई। और विशेष तौर पर मेरे बहरागोड़ा और चकुलिया का जो कन्हाईश्वर पहाड़ है, जिसमें लगभग 1 लाख लोग जुटते हैं साल में, कन्हाईश्वर, वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, वहाँ सीढ़ियाँ बनाई जाए ताकि पर्यटक जो है वो पहाड़ के ऊपर तक जाकर अपनी आस्था व्यक्त कर सके। वहाँ का जो चित्रेश्वर मंदिर है, जहाँ कई राज्यों से श्रद्धालु पहुँचते हैं शिव जी की आस्था के लिए, उसको सर्वांगीण विकास उसका हो। उसके अलावा गोटाशिला का जो पहाड़ है, वहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुँचते हैं। तो इस तरह के जितने भी स्थल हैं जिनके अंदर ये पोटेंशियल है, जिसमें ये क्षमता है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की, उन पे क्या क्या विशेषताएं, क्या करना पड़ेगा, किस तरह के काम और करने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव बनाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण जलापूर्ति योजना की हवा मात्र 6 माह में निकल गई है। सरायकेला खरसुआ जिले में जलापूर्ति ठप हो गई है और ग्रामीण हाहाकार कर रहे हैं। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 19,43,515 की लागत से पिटकी गांव में विधायक साधु चरण महतो ने उद्घाटन किया था। 2016 में समाप्त हुए इस योजना के बाद जनवरी माह से जून माह तक पेयजल सप्लाई हुई और 6 माह के बाद सब कुछ ठप हो गया है। जल मीनार बिना रखरखाव के पड़े हैं, जगह जगह पर सप्लाई पाइप उखड़ गए हैं और ग्रामीणों द्वारा बार बार शिकायत के बावजूद विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो क्या है, एसडीओ साहब को बोला है। क्या बोला? वो बोला है कि हम तो नहीं था, दूसरा हमारा पहले था, वही किया है, क्या किया है हम नहीं जानते। तो सरकार का काम है, इसमें ध्यान देगा तो हो ही जाएगा। तो नहीं हुआ, बढ़िया से नहीं हुआ, इसीलिए पड़ा हुआ है। चलिए, तो कुछ 10 महीना तक ठीक ही चला, उसके बाद जून महीना से अभी भी बंद है। कितना शिकायत किया, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुआ। अब फिर ठेकेदार जो है मोटर भी खोल के ले गया, अभी तक मोटर लाया नहीं, लगभग 4-5 महीना हो गया मोटर खोल के ले गया। क्या एक तो किया है, जहाँ जहाँ देना पड़ता है वहाँ वहाँ हम लोग पिटीशन दे दिया है, जैसे उनको सिग्नेचर करके रिसीव भी रखे हैं। वो तो काम भी पूरा नहीं हुआ है, पाइप भी ऊपर में रखा हुआ है, पाइप भी अभी तो पाइप भी बहुत जगह में फाट फूट